आज मैं बात करना चाहता हूँ विवेक के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। ये जो भी बातचीत चलेगी मैं चाहता हूँ इसे आप बहुत ध्यान से सुने। इसको सुनते सुनते सोए ना, लेटे ना, क्योंकि आमतौर पे जब भी कहीं कोई लेक्चर चलता है, टॉक चलता है, अगर वो मुश्किल बातचीत है, कोई पढ़ाई की चीज़ है, मैथमेटिक्स है या कोई और मुश्किल सब्जेक्ट है, तो हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं, हम थक जाते हैं, हमारा ब्रेन का सिस्टम 2 काम करता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई चीज़ आसान है, कोई कहानी बताई जा रही है या कोई फिल्म दिखाया जा रहा है, तो हम उसको बहुत रिलैक्स तरीके से कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल चीज़ दोनों है, आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए है क्योंकि आपने इन सारी बातों को कभी न कभी, कहीं न कहीं सुना है, इसलिए हमारे मन में एक ऐसा इल्यूजन, एक ऐसा भ्रम चालू हो जाता है कि हम जानते हैं। और मुश्किल इसलिए है क्योंकि इन सबको जानने के बावजूद भी इनकी समझ हमारे दिमाग को नहीं हुई है, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस नहीं आया है। एक स्पिरिचुअल टीचर, एक एनलाइटेंड आदमी, एक ज्ञानी बात करता है ब्रह्म कॉन्शियसनेस की, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की, हमारे पास उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो विवेक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ये एक बड़ी ख़ास विधि है। इसको समझने के लिए आपको अपने मन को, मतलब अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने IESM को, ख़ास तौर से E और S को, इमोशन को और सेंशुअलिटी को, और जो कि हमारा इंटेलिजेंस, हमारा बुद्धि, वो भी इन्हीं से ही कंट्रोल्ड है। इसलिए आप अपने कॉन्शियस माइंड को एक ऐसा माइंड समझिए जैसे कि बार बार उलझने वाला माइंड। कुछ भी देखता है, कुछ भी सुनता है, तुरंत उसको एक विचार बनाता है और उसके बाद उस विचार को विश्वास करना शुरू कर देता है। 1 सेकंड भी नहीं लगता उसको अपनी परसेप्शन को थॉट बनाने में। और इसी प्रोसेस को हम जब ठीक करने की कोशिश करते हैं, रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहा जाता है विवेक या तो डिस्क्रिमिनेशन। ये भी एक बहुत ही एडवांस्ड टाइप ऑफ मेडिटेशन है जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप इस बात को ध्यान रखें कि आपके शरीर में जो प्राणों का मूवमेंट है वो भी एक तरह से ईश्वर का मूवमेंट है, गॉड का मूवमेंट है। ये बात सुनकर के आपको कैसा फील हो रहा है? अभी विचार मत बनाइए इसको। आपका हाथों का मूवमेंट, ये भी भगवान का मूवमेंट है। आपकी सांसों का मूवमेंट, आपका सोना, चलना, खाना, ये सब भगवान का मूवमेंट है। द मूवमेंट ऑफ प्राण इज़ इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ गॉड। और एक ऐसा मूवमेंट है जिसके साथ आप 24 घंटे रह सकते हैं। इनफैक्ट वो मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जिससे आपकी पूरी बॉडी 24 घंटे मूव करती है, और वो है आपकी सांस। इसलिए अगर आप भगवान के साथ रहना चाहते हैं 24 घंटे, अपने डिवाइन के साथ रहना चाहते हैं, तो अपनी सांस के साथ रहिए। क्योंकि अगर ये मूवमेंट ना हो आपकी बॉडी में, आपका सांस का मूवमेंट ना हो, तो आपको ये फीलिंग भी नहीं आएगी कि मैं हूँ। अगर ये लाइफ फोर्स आपकी बॉडी में मूव नहीं कर रही है, तो आपको अपने होने का, अपने सेल्फ का एहसास नहीं होगा। अब आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आपका ज़्यादातर ध्यान, आपका ज़्यादातर कॉन्शियसनेस मेरी बातों पर है। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरी बॉडी, मेरी मूवमेंट पर है। लेकिन जब इसको आप बंद कर देंगे तो आपका जो कॉन्शियसनेस है वो आपकी बॉडी के ऊपर रहेगा, और ये आपकी चेतना का, आपकी कॉन्शियसनेस का एक ख़ास रूप है। आपका प्राण एक ख़ास तरीके से जब मूव करता है तो आपको बॉडी का एहसास होता है। अगर आप ये समझ सकें, इसको कॉन्टेम्पलेट करेंगे तो समझ सकेंगे कि आपकी कॉन्शियसनेस और आपके प्राण दोनों अलग नहीं हैं। आपकी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है, वो जो हाथ मूव कर रहा है, ये असल में उंगलियों की एक्सपीरियंस आपको नहीं है,
इसके अंदर में मूव करने वाला प्राण, इसके अंदर में मूव करने वाला कॉन्शियसनेस आप है। जब आप अपने हाथ को टच करते हैं तो वो टच इन टिश्यूज़ का, इन मांस का या उस हड्डी का नहीं है, उसके अंदर में मूव करने वाला कॉन्शियसनेस प्राण का है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो जहाँ कहीं पर भी हैं, जिस किसी पोजीशन में भी हैं, आप बैठे हैं, चल रहे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, किसी भी पोजीशन में हैं, आप उसमें ध्यान में जा सकते हैं। आप अपने बॉडी के अंदर में हल्के से हल्के मूवमेंट तो हो रहा है, उसको एक्सपीरियंस करें। अगर आप शांत होते जाएं और अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देते जाएं तो बॉडी नहीं एक्सपीरियंस होती, उसके अंदर की मूवमेंट एक्सपीरियंस होती है। शुरू में आप जानबूझ के ध्यान देते हैं अपनी सांस पे, लेकिन धीरे धीरे आपको सांस के पास अट्रैक्शन होगा। जैसे कोई आदमी फिसल कर कहीं गड्ढे में गिर जाता है, ऐसे ही बार बार जब आप अपने बॉडी को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे तो अपने सांस के पास आ जाएंगे। इसलिए बुद्ध जैसे लोग ध्यान करते नहीं थे, वो अपने सांस के पास फिसल के आ जाते थे। मान लीजिए आप किसी के पास जाते हैं, कोई कहता है नहीं आपको ऐसे आँख बंद करना है और अपने हाथों में ऐसी मुद्रा बनानी है और आपको ओम की चैंटिंग करनी है या कोई मंत्र जप करना है, और आप करते हैं, कई दिन तक करते हैं, मैंने भी किया है। लेकिन वो बॉडी के मूवमेंट को आर्टिफिशियल कर देता है। जो आप हैं उसको महसूस करने के बजाय आपको कुछ और बनाने की कोशिश करता है, और वो इसलिए क्योंकि गहरे में, मन के बहुत गहरे में हम कुछ चाहते हैं। वो चाहत हमारी डिज़ायर, हमारी कॉन्शियसनेस नहीं है, हमारी रियलिटी नहीं है। चाहे भगवान को हम कितनी भी तृष्णा से, कितनी भी डेस्परेटनेस से अनुभव करना चाहें, वो है चाहत, वो है एक कागज़ का फूल, वो असली फूल नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप आँख बंद करके किसी ख़ास भगवान के ऊपर या गुरु के ऊपर ध्यान लगाएं, तो आपका माइंड उस गुरु को देखना शुरू कर देगा या उस भगवान को देखना शुरू कर देगा। हो सकता है आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाए। रामकृष्ण परमहंस को प्रकट हो गए थे। मुझे भी शुरू में जब इनिशिएशन हुआ था सहर जी का, तो वो मेरे सामने प्रकट हुए थे, और ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे गुरु मेरे सामने प्रकट हो जाते। लेकिन एक आदमी जो विवेक को समझेगा, जो डिस्क्रिमिनेशन को समझेगा, वो ये जान जाएगा कि ये मेरे ही मन में से निकला हुआ एक रूप है। इसको इल्यूजन की तरह जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर में एक नई टाइप की कन्फ्यूजन, एक नई टाइप की पीड़ा को महसूस करेंगे। अपने ही मन की क्रिएटेड ईश्वर से बात करने वाली पीड़ा। कभी आप चाहेंगे कि वो आ जाए, हर छोटी छोटी चीज़ पर आपको लगेगा मैं उनसे मिल लूँ, उनसे बात कर लूँ, उनसे पूछ लूँ। तो बजाय रियलिटी को जानने के आप अपने ही कन्फ्यूजन को अपने सामने प्रोजेक्ट करके उससे बातचीत करना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। और ये झूठ है, ये इल्यूशन है। इस दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कह सकते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कह सकते हैं, जो आप करते हैं, उसमें से ये जो आप कर रहे हैं, ये वन ऑफ द हाईएस्ट है। अपने गुरु को सुनना दिल से, मन से, ये एक प्रैक्टिस है। हो सकता है आप इसको पहली बार सुन रहे हो सकता है आपने पहले इस टाइप की बातें बहुत बार सुनी हो, लेकिन आपको ध्यान भी नहीं है कि इसका असर आपके ऊपर हो रहा है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपके अंदर में नई चीज़ों की क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, रियलिटी की तरफ आपका एक रुझान होगा। अगर आप इसको बहुत बार सुन चुके हैं तो सुनते सुनते ये बातें जो मेरी चल रही हैं, आपके मन में बनने वाले ऑटोमेटिक दूसरे थॉट्स को डिस्प्लेस करता है, हटाता है, और ये थॉट्स आपको ले जाते हैं रियलिटी की तरफ। इसलिए जितने भी प्रैक्टिसेस हैं स्पिरिचुअलिटी में, उसमें सत्संग, ऐसे किसी इंसान के साथ रहना दिन में एक बार, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। ये गुरु के साथ रहना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। और एक बार आपको इसका चस्का लग गया तो मुक्ति आपसे बहुत दूर नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे कि एक आदमी चलते चलते बहुत दूर से आ रहा है, लेकिन उसको कुछ दिख नहीं रहा है, उसको अपनी डेस्टिनी
नहीं दिख रही है, लेकिन अब आपको दिखना शुरू हो जाएगी। जिस दिन आपको स्पिरिचुअल टीचर पे भरोसा होना शुरू हो गया, उसकी बातचीत पे भरोसा होना शुरू हो गया, मुक्ति आपके गिरफ्त में आ जाएगी, आपके कंट्रोल में आ जाएगी। बस कुछ ही दिनों की बात होगी, फिर मुक्ति। जो कुछ भी दिखता है उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट, दिखने वाला। देखिए आसपास चीज़ें हैं, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो दिखती है वो मूव नहीं करती। हर दिखने वाली चीज़ में, हर रूप में मूवमेंट है। यहाँ तक कि जो सबसे स्थिर चीज़ है, पत्थर या पहाड़, उसमें भी मूवमेंट है। वो कुछ सालों में या शायद कुछ 100 सालों में बदल जाता है। तो हर मैनिफेस्टेड चीज़ में मूवमेंट है। खाली एक ही चीज़ है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, और वो है अनमैनिफेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ दिखती नहीं है, जो दिख नहीं सकती, वो पत्थर से भी ज़्यादा भारी है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, मूवमेंट नहीं है। वो पत्थर से भी ज़्यादा स्थायी है, मजबूत है, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। और इसीलिए जो अनमैनिफेस्ट है, जो दिखता नहीं है, जो अव्यक्त है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है। उसके अंदर ये सत्व, रजस और तमस कोई असर नहीं कर पाते, क्योंकि उसको कोई हुक नहीं है कि उसको टच कर सके। ये फिज़िकल वर्ल्ड, उसके ऊपर कोई गिरफ्त, कोई पकड़ आ सके। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आता है, इस एक बात पर आपको ध्यान रखना है, छोड़ना है। अपनी शरीर को और अपने रूप को छोड़ना है। हमें से बहुत से दोस्त हैं जो अपनी पुरानी शक्ल को देखते हैं, जवानी की शक्ल को देखते हैं तो मुस्कुराहट आ जाती है। अपने बच्चों को देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। बच्चे उनसे दूर जाते हैं तो वो दुखी होते हैं, क्योंकि बच्चे हमारा ही रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन वो इसलिए क्योंकि हम अपने पास्ट को, अपने बचपने को, और ख़ास तौर से अपनी जवानी को, जो पीक मोमेंट होता है जवानी का, उसको हम अपना सेल्फ मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती जाए, आपको कल को छोड़ना होगा। इसी को कहा जाता है रिनंसिएशन, त्याग। मतलब एक आदमी जब अपने पास्ट को भूलने को तैयार होता है, छोड़ने को तैयार होता है, वही आदमी है जो मृत्यु के सामने आँख खोल कर खड़ा होता है और बोलता है कोई दिक्कत नहीं, ये शरीर अगर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका टाइम आ गया है। और जो ऐसा काम कर पाता है, जो अपने पास्ट को, अपने बचपने को, अपनी जवानी को भूलने को तैयार होता है, धीरे धीरे उसका अहंकार, ईगो भी धुल जाता है, फेड हो जाता है, मिट जाता है। क्योंकि ईगो है क्या? ईगो है हमारे मन में चलने वाले विचार और इमोशंस, जिसको हम पकड़ के रखते हैं। अपने आप में विचार और इमोशंस ईगो नहीं है, लेकिन वो हमारे मन में जब रिपीट होते हैं बार बार, और हम उसको पकड़ करके रिपीट करते हैं, तो वो ईगो है। लेकिन जब आप छोड़ना शुरू कर देते हैं तो वो ईगो भी डिज़ोल्व हो जाता है। क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस परमानेंट नहीं है। जो भी चीज़ें आप देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसमें मूवमेंट है, और इसीलिए वो बदलता है। 3 ईश्वरों को हमें बताया जाता है कि पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जिसने ये दुनिया बनाई है, विष्णु जो उसको पाल रहे हैं, और शंकर जो उसको ख़त्म करेंगे। मैं चाहता हूँ हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जनों का एडवांस के, जो मुझे इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है, जो मेरी बातें इसलिए प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उनको खुद अनुभव हुआ है, अपने अव्यक्त रूप का अनुभव हुआ है, चाहे हल्का सा ही हुआ हो, थोड़ा सा हुआ है। मैं चाहता हूँ इस बात को सुने और इसको कॉन्टेम्पलेट करें कि कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु और कोई महेश नहीं है, कोई शंकर नहीं है। किसी शिवरात्रि पर आपको रात भर जगने की ज़रूरत नहीं है, किसी माखन चोर की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ब्रह्मा की कहानी पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं। ये सब किसका पार्ट है? ये सब व्यक्त का पार्ट है। क्या आपने देखा है उनको? अगर देख भी लिया हो तो भी आपके मन की इल्यूशन है, भ्रम है। तो सवाल उठता है, इस दुनिया को चला कौन रहा है? कौन चला रहा है? कोई दिखता है चलाने वाला? हवा बहती है, कौन बहा रहा है? धरती अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, कौन खींच रहा है? कौन खींच रहा है? कोई नहीं। ये सब अपने आप हो रहा है, ये सब स्पॉन्टेनियसली हो रहा है।
गैस को जलाइए, उसके ऊपर कढ़ाई रखिए, गर्म हो जाती है। उस कढ़ाई में तेल डालिए, तेल गर्म हो जाता है। उस गर्म तेल में सना हुआ आटा बेल करके डालेंगे तो पूड़ी बन जाती है। ये सब कौन करता है? ये सब स्पॉन्टेनियसली होता है। इस नेचर में जब भी चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं तो कुछ होता है, उसको कोई करता नहीं है। वो चीज़ें अपने आप होती हैं, स्पॉन्टेनियसली होती हैं। कोई ब्रह्मा, विष्णु या शंकर नहीं है इस दुनिया में। तो हम विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि जब इनके बारे में हम सुनते हैं ना कि कोई है, कोई राम है जो विष्णु का अवतार है, कोई हनुमान है जो शंकर का अवतार है, जब ऐसी कहानियाँ हम सुनते हैं तो हमारे मन को कल्पनाएं करने के लिए नई नई स्टोरीज़ मिल जाती हैं, हमारे मन को सोचने के लिए, और फिर हमारे मन को कुछ करने के लिए मिल जाता है, साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने मुझे एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कहता है हनुमान जी की एक ख़ास मंत्र है, अगर हम उसको पूजा कर लेते हैं तो हनुमान जी आते हैं आपको हेल्प करने के लिए। क्यों बुला रहे हैं आप उनको? अगर वो हैं भी तो क्यों बुला रहे हैं? उनके अंदर जिस प्राण का मूवमेंट है, आपके अंदर भी उसी प्राण का मूवमेंट है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एनलाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही एनलाइटनमेंट हनुमान ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। इसलिए किसी रूप को किसी और रूप के साथ ऐसा संबंध नहीं बनाना चाहिए, मांगने और देने वाला, क्योंकि आपकी कल्पना आपके लिए या तो दुख बन जाती है या खुशी बन जाती है। जैसे ही मन में एक छोटी सी डिज़ायर आई, बहुत पवित्र डिज़ायर आई, उस सेकंड आपने एक मिजरी का, एक दुख का बीज डाल दिया। लेकिन पीस का, सुकून का, एनलाइटनमेंट का ज़रिया पता है क्या है? अननोन। जब आप कल्पना करते हैं किसी की भी तो वो नोन है, वो कल्पना के पकड़ में आने वाली चीज़ है। लेकिन शांति, पीस या फ्रीडम का रास्ता है अननोन, क्योंकि जो चीज़ अननोन है उससे हमारी कल्पना कभी जागृत नहीं होगी, इसलिए उसमें कोई दुख या खुशी का ऑप्शन खुलेगा ही नहीं। ये ऐसा है जैसे कि एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करें, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली के लिए दो हाथ चाहिए। जहाँ कहीं पर भी आवाज़ क्रिएट होती है उसके दो चीज़ें चाहिए। जो अननोन है वो एक है, उसी को अद्वैत कहते हैं, जहाँ दो नहीं है। जहाँ कहीं पर भी दो की कल्पना की, वहाँ दुख का आपने दरवाज़ा खोल दिया। आप यहाँ बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, सुनते सुनते जैसे ही थोड़ा खाली होंगे और अगर आप भूल जाएंगे तो आपका मन सोचेगा। लेकिन क्या भूल जाएंगे? आप अपने सांस के पास आना भूल जाएंगे, अपने शरीर को एक्सपीरियंस करना भूल जाएंगे, तो आपका मन सोचेगा। क्या सोचता है मन? मन सोचता है आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स। जब भी मन खाली होता है वो एक कॉन्सेप्ट बनाता है। इनफैक्ट कहना चाहिए कि हमारा मन कॉन्सेप्ट बनाने वाली मशीन है। 24 घंटे आप कहीं किसी आदमी से मिले, आपको अच्छा लगा, आप जब घर पे आते हैं तो उसके बारे में मन कॉन्सेप्ट्स बनाता है। आप कहीं किसी से मिले, उसने आपके साथ चीटिंग की, तो आपका मन कॉन्सेप्ट्स बनाता है। आप किसी आदमी को किसी ख़ास कपड़े में, किसी ख़ास टोपी में, किसी ख़ास पोस्चर में देखते हैं और आपको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आता है, आपका मन बनाता है कॉन्सेप्ट्स। तो आपका मन कुछ और नहीं है, कॉन्सेप्ट्स बनाने का एक मशीन है। और आपके कॉन्सेप्ट्स में से ही निकल के आता है वो चीज़ जो आप पसंद करते हैं। ऐसा है मन का साम्राज्य। मन खुद ही बनाता है कॉन्सेप्ट्स और जा कर के उसी को जीतने की, उसी को पाने की कोशिश करता है ना? कमाल की चीज़। लेकिन जब आप ऐसी बातें सुनते हैं, अभी मेरी बातें सुनते सुनते अचानक से आपके मन में एक कॉन्सेप्ट बना, एक आइडिया बना, एक थॉट बना और आपने उसको पहचान लिया। जैसे ही आपने एक कॉन्सेप्ट को पहचाना, आपने अपने आप को भी पहचान लिया कि मैं ये नहीं हूँ, और तुरंत आपके मन में ये बात भी आना शुरू हो जाती है, वो तुरंत हो जाती है, आप उससे अलग हो जाते हैं। इसी को मैं अनत्ता कहता हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं हूँ। आप वो हैं जो कॉन्सेप्ट से फ्री है। जैसे एक स्पेस में हवा बहती है, पूरी स्पेस हवा खा जाती है, लेकिन फिर भी स्पेस हवा नहीं है। ऐसे ही आपके मन में कॉन्सेप्ट्स बनते हैं,
लेकिन जैसे ही आप कॉन्सेप्ट्स को अपने आप से अलग देख पाते हैं, कॉन्सेप्ट की तरह देख पाते हैं, एक आइडिया की तरह, एक विचार की तरह देख पाते हैं, आप वो हो जाते हैं जो कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, जो आइडियाज़ नहीं हैं। और ये जो कुछ भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इसको एक सेकंड के लिए भी अनुभव कर पा रहे हैं, तो क्यों कर पा रहे हैं? श्रवण की वजह से, सुनने की वजह से। इसलिए श्रवण को सभी गुरुओं ने एक प्रार्थना की तरह कहा है कि अपने मास्टर के पास बैठो, उसको सुनो, क्योंकि उसके अंदर में से रियलिटी के बातचीत निकलती है, ऐसी बातचीत जो आपके अंदर के कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक करती है। इसलिए गुरु को बोला गया है गुरु। गुरु मतलब जो आपसे निकाल देता है, हर लेता है, ख़त्म कर देता है आपके अंदर के अंधेरे को। लेकिन अंधेरा क्या है? अंधेरा है कॉन्सेप्ट्स, और उन कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करने वाली बातें हैं विवेक। इसी का एक और रूप है विचार। विचार मतलब थॉट्स नहीं, विचार मतलब आपके अंदर में चलने वाले कॉन्सेप्ट्स को तोड़ने वाला क्लैरिटी। आपने बचपन से बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, मैंने सुनी है, मैंने भी की है आपकी तरह। मंदिरों में गया हूँ, बहुत से मंदिरों में गया हूँ, बहुत प्रार्थना की है। एक टाइम तो मेरी हैबिट बन चुकी, अगर मैं जाकर के मंदिर में भगवान के चारों तरफ 1-2 चक्कर ना काटूं, प्रसाद न चढ़ाऊं, दिया न जलाऊं, अगरबत्ती न जलाऊं, तो मन में बड़ी घबराहट होती थी। लगता था मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हो गया हूँ। लेकिन वो और कुछ नहीं था, मेरी बॉडी को एक कॉन्सेप्ट की आदत पड़ गई थी। बचपन से हमारी आदतें बनती जाती हैं ऐसे ही। कॉन्सेप्ट की एक बड़ी खतरनाक बात है, कॉन्सेप्ट अपने आप में मन गढ़ंत मीनिंग बनाता है। आप किसी से मिलते हैं, उसके साथ मिलके आपको अच्छा लगता है, उस अच्छे लगने को, उस एक्सपीरियंस को हमारा दिमाग एक मतलब बनाता है, एक मीनिंग बनाता है। और इस जगत में जहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, जहाँ असल में कोई रियलिटी नहीं है, उसमें मीनिंग खोज लेता है। बच्चे, छोटे बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, उनको स्वाद का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको नरिशमेंट का, पौष्टिकता का कोई एहसास नहीं है, इसलिए कुछ भी खाते हैं। यहाँ तक कि अगर ज़मीन पे पड़ा हुआ कागज़ है उठा के खा लेते हैं। जानवर भी ऐसे ही करते हैं, अगर कहीं कचरे में प्लास्टिक पड़ा हो तो खा जाएंगे। छोटे बच्चे और जानवर एक ही टाइप के होते हैं। लेकिन हम भी जब बेहोश होते हैं तो वैसे ही होते हैं। किसी कागज़ में या किसी प्लास्टिक में कोई पौष्टिकता नहीं होती, लेकिन उसको खा जाता है जानवर। इस दुनिया में भी कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन हमारा मन कॉन्सेप्ट्स मीनिंग बना लेता है और उसी को खाते रहता है। और इन सब का जड़ क्या है? इन सब का जड़ है बाहर की दिखने वाली दुनिया, मैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस। जब हमारी आंखें बाहर किसी चीज़ पर पड़ती हैं और उस पढ़ने के बाद वो विचार बनाता है, वो है आपके सभी दुखों का कारण। इसी को काटने वाला है विवेक, कि आप चीज़ों को देखें और देखने के बाद बनने वाले विचारों को पहचानें। ये तो मेरे आइडियाज़ हैं, ये तो सच नहीं है। अगर आप किसी को देखते हैं और आपके मन में ये विचार आता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, वो थॉट, वो कॉन्सेप्ट डिसॉल्व हो जाना चाहिए। आप किसी को देखते हैं, रात को हिलता हुआ देखते हैं, जहाँ कोई नहीं है वहाँ पर आपको कोई मूवमेंट दिखाई देता है, तो आपको डर महसूस होता है, क्योंकि आपके मन में एक भूत का कॉन्सेप्ट है। आप उसको पहचानिए कि ये कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत डरिए, डरना तो बाद में आता है। पहले आपके मन में बनता है एक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट में से आप एक मतलब निकालते हैं। इस कंडीशन में आप ये कहते हैं कि वो भूत है, वो ख़तरनाक है, वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारी मीनिंग हमारा मन ऑटोमेटिकली बनाता है, उसमें है नहीं कोई मीनिंग, हमारा मन बनाता है। और फिर आप भागते हैं वहाँ से, छुपते हैं। बचपन में देखा है ना, हम लोग चादर के अंदर छुप जाते थे और उसी में हम सिक्योर फील कर लेते थे। अगर कोई भूत है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके लिए चादर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे मन ने एक भूत का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, उसके बाद एक सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया और उसी में ही खुश हो गया, उसी में ही सेफ फील करने लगा। तो देखा जाए तो हमारा माइंड एक वो नदी है जो बहती है मैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस पे। विचारों के ऊपर बहने वाले चीज़ को बोलते हैं मन। आसपास में दुनिया है, वो दुनिया तो ज़ीरो है,
उसमें कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन उसको रियल बनाने वाला मैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस है कि हमारा चेतना जो बाहर की तरफ चीज़ों के ऊपर प्रोजेक्ट करता है और उसी में से बनता है मन। है ना कमाल की चीज़। मैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस वो बेस है जिसके ऊपर बहता है हमारा मन। आपको नींद तो आती होगी रात को, दिन में, जब भी खाली बैठे हैं नींद तो आती होगी। नींद में जाइए और आइए, और इस बीच में ना अपने आप को बॉडी की तरह एक्सपीरियंस करने से पहले अपने आप को देखिए। एक चेतना है जो सोते समय इस शरीर से अलग हो जाती है और वही हमारा एक्सपीरियंस होता है। हम बॉडी नहीं होते जब गहरी नींद में होते हैं। यहाँ तक कि जो सुपरफिशियल भी स्लीप जब ड्रीम होती है उस समय भी हम बॉडी नहीं होते, उस समय हम कोई सूक्ष्म शरीर होते हैं, मॉलिक्यूलर बॉडी होते हैं। लेकिन जैसे ही बॉडी में आते हैं, जो पहला थॉट है वो ये कि ये बॉडी मैं हूँ, उसको पकड़िए, खेलते रहिए इसके साथ। जैसे ही आप बॉडी में आते हैं आप दुनिया क्रिएट कर देते हैं, डिज़ायर्स की दुनिया। ये दुनिया आपके लिए मेले से कम नहीं है। मेले में दुकानें हैं, ढेर सारी दुकानें हैं। मैं अभी कल ही कहीं दुकान में गया था, दूर से जब दुकान को देख रहा था तो उसमें ढेर सारे खिलौने बिक रहे थे। तो मुझे लगा मैं जाऊं, बच्चों के लिए कुछ खरीदूं। वहाँ जाने के बाद देखा तो एक भी ऐसा चीज़ नहीं था जो काम का था बच्चों के लिए। सब चीज़ें बच्चों के पास हैं, लेकिन दूर से मेरा मन प्रोजेक्ट कर रहा था कि वहाँ कुछ एक्साइटिंग होगा। जो जब हम किसी चीज़ को दूर से प्रोजेक्ट करते हैं वो चीज़ हमारे पकड़ में आनी चाहिए। एक तरह से हम सपना देखने वाला है, एक ड्रीमर है जो अपना ड्रीम खुद ही बनाते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों। एक तरफ आपका अंदर की दुनिया जो अननोन है, जो अननोएबल है, जिसको देखेंगे तो अंधेरा दिखता है, जिसको सुनेंगे तो कोई आवाज़ नहीं आती, इसको चाहेंगे तो उसमें कोई डिज़ायर नहीं बनती। बड़ी अजीब बात है, जब आँख बंद करके जो देखते हैं उसमें कोई डिज़ायर नहीं आती। इसीलिए हम लोगों ने उसमें भी डिज़ायर बना ली है। एनलाइटनमेंट के अलग अलग स्टेजेस की बहुत से ऐसे हमारे फ्रेंड हैं जो जिन्हों का बेसिक पढ़ चुके हैं, एडवांस पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि उनको हनुमान से मिलना है, उनको विष्णु से मिलना है। तो ये एक डिज़ायर है। जब वो मेडिटेशन में जाते हैं तब ये डिज़ायर हल्की पड़ जाती है, लेकिन जब बेहोश होते हैं, मतलब जब बाहर की तरफ आते हैं, तो डिज़ायर मजबूत हो जाती है। तो दो तरीक़ों में से एक ही तरीका है जो सही है। एक बाहर का तरीका जिसमें कि आप प्रोजेक्ट करते रहें और चाहते रहें और हर बार आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और दूसरा तरीका है दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, जब भी आपको मौका मिले अपने अंदर जाएं, अपने अंदर के बनने वाले कॉन्सेप्ट्स को, थॉट्स को पहचानें। बस पहचान लें और कुछ नहीं। जब आप ये बातें सुनते हैं तो आपको उसी चीज़ का रिमाइंडर है, खुद को पहचानने का रिमाइंडर, अपने अंदर के कॉन्सेप्ट्स को पहचानने का रिमाइंडर। इसीलिए गुरु को गुरु कहा गया है। गुरु और कोई नहीं, कोई हार्ड मास नहीं, वो एक रोशनी है, अंदर की रोशनी, जो आपके अंदर बनने वाले कन्फ्यूजन को पहचान लेता है। इसीलिए जब भी मौका मिले अपने मास्टर के सानिध्य में आने का, उनको सुनने का, छोड़ी मत मौका, क्योंकि गुरु के शब्द ही है विवेक। जब वो शब्द जो गुरु के हैं वो आपके अंदर में जगना शुरू हो जाते हैं और आपके इल्यूजन्स को काटना शुरू कर देते हैं, वही है विवेक। दिन में 2 मिनट, 4 मिनट या 1 मिनट भी अपने अंदर में चलने वाले विचारों को, कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज़ को पहचानिए और इसको डिज़ोल्व होने दीजिए। ठीक है।